फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 3 रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। ये दौड़ के बारे में है, रन के बारे में है ये पोयम। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run। तो शहर से दूर धूप में, गांव से बाहर दौड़ो दौड़ दौड़ो। तो ये सब जगह, जो भी जगह इसमें बताई गई है, इसमें दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन सी? शहर से दूर और धूप में और अपने गांव से बाहर, तो वहां दौड़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रेज। तो बारिश के पानी की बूंदों में दौड़ो, है ना। बारिश की पानी के बूंदों में दौड़ो और पेड़ों के नीचे दौड़ो। नीचे मतलब किसी चीज के नीचे, किसी भी चीज के नीचे। और छोटी छोटी रेसेस में, रेस मतलब जैसे आप दौड़ मतलब आप जानते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेसेस करते होंगे, छोटी छोटी आप रेसेस करते हैं, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसे कहते हैं रेस। तो बोले हैं कि छोटी छोटी रेसेस में दौड़ो, किसके साथ? हर एक छोटी छोटी, हर एक हवा के साथ, हर एक ठंडी और अच्छी हवा के साथ। ब्रीज मतलब कूल एंड प्लीजेंट एयर। ओके, तो ब्रीज मतलब होती है ठंडी और अच्छी हवा। ओके, देन रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। तो हिल के पास, हिल के बगल में दौड़ो और ऊपर गलियों के ऊपर दौड़ो। और मीडो मतलब होता है घास का मैदान, और घास के मैदान से दौड़ो। और फिर उसके बाद देन रन बैक अगेन का क्या मतलब होता है? मतलब दौड़ो ही दौड़ो, बार बार दौड़ो। ठीक। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे। तो दौड़ो और खुश रहो पूरे दिन। रन टू, और गांव से दौड़ो और दूर दूर। तो ये पोयम क्या है? एक पोएट जिसने इस पोयम को लिखा है, वो क्या कर रहा है? वो इमेजिन कर रहा है कि बच्चों को वो दौड़ने के लिए बोल रहा है कि जहाँ खुला मैदान हो बच्चे दौड़ते जाएं। और इसमें दौड़ने का मतलब क्या है? दौड़कर आगे बढ़ना। तो क्या बोले कि आगे बढ़ो, दौड़कर आगे बढ़ो, चाहे बारिश होए, मतलब हमको कभी रुकना नहीं है। बारिश होए, पहाड़ आए और गलियां आए, तो हमको दौड़ना ही है। इसमें ये बोल रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या न्यू वर्ड्स आए हैं वो कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप्स मतलब होते हैं पानी की बूंदें, पानी की बूंद ना। तो रेन ड्रॉप्स मतलब होती है पानी की बूंद। आप देखे होंगे, बारिश होती है तो आपने पानी की बूंद तो देखी होगी, है ना। अब दूसरा है नीथ। नीथ होता है के नीचे, मतलब किसी चीज के नीचे। जैसे उसमें बोला गया है कि पेड़ के नीचे। जैसे आप बोल दिए कि आप टेबल के नीचे छुप गए, तो आई हाइड नीथ द टेबल। तो टेबल के नीचे, किसी भी चीज के नीचे। और बीनीथ का भी यही मीनिंग होता है, के नीचे। ओके, तो इसलिए इसमें ऐसे ब्रैकेट करके बीनीथ भी दे दिया गया है। ओके, अब थर्ड है ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी अच्छी हवा, ठंडी और अच्छी हवा। 4 है हिल साइड। हिल साइड मतलब पहाड़ की ढाल, पहाड़ की ढाल। जैसे ये आपका ऐसे ट्रायंगल शेप का पहाड़ होता है ना, आपका ऐसे पहाड़ होता है, तो यहाँ इसको कहते हैं हम ढाल। इसे हम कहते हैं ढाल। इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ढाल। ओके, तो अब दूसरा है, अब 5th है मीडो। मीडो मतलब घास का मैदान, मतलब जहाँ घास हो, मैदान। आप मैदान मतलब समझते हैं? जहाँ घर नहीं हो उसे कहते हैं मैदान, मतलब खुली जगह जहाँ घास हो, तो घास का मैदान। ओके, अब है 6th है यहाँ पे मैरी। मैरी मतलब खुश।
मैरी के लिए हम एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं। मैरी और हैप्पी का मतलब दोनों होता है खुश। ओके, तो आपको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू। तो पोयम हमें क्या करने के लिए बता रही है, ये पूरी रन पोयम हमें क्या करने के लिए बता रही है। तो हम क्या बोलेंगे, द पोयम टेल अस टू रन। तो पोयम हमें रन करने के लिए, दौड़ने के लिए बता रही है, बोल रही है पोयम कि दौड़ो, है ना, दौड़ने के बारे में बता रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अबाउट द प्लेसेस द पोएट वांट्स अस टू रन। तो प्लेसेस जगह के नाम, मतलब जगह बतानी है जहाँ पोएट, वो जो जिसने कविता लिखी है, जिसने पोयम लिखी है, वो चाहता था कि हम रन करें, हमें रन करने के लिए वो बोल रहा था। तो कहाँ कहाँ बोल रहा था, अवे फ्रॉम सिटी इनटू सन, आउट टू कंट्री इन रेनड्रॉप्स, नीथ ट्रीज विद ब्रीज, हिलसाइड, ऑन लेन एंड थ्रू मीडो। तो कहाँ कहाँ, सिटी शहर से दूर, और सन में धूप में, और कंट्री गांव से बाहर, और रेन ड्रॉप्स में बारिश की पानी की बूंदों में, और नीथ ट्रीज मतलब पेड़ों के नीचे, विद ब्रीज मतलब हवाओं के साथ। ब्रीज मतलब मैंने आपको बताया था अच्छी ठंडी हवा, तो अच्छी ठंडी हवाओं के साथ। हिल साइड, हिल साइड मतलब पहाड़ की ढाल, पहाड़ की ढाल पे भी वो रन करना चाहता था ना। ऑन लेन एंड थ्रू मीडो, तो और लेन पे गलियों पे दौड़ना चाहता था वो, और मीडो में मतलब घास के मैदान में दौड़ना चाहता था, है ना। तो चलिए अब लेट्स टॉक में, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। तो अब लेट्स टॉक में पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। क्या आपको दौड़ना और खेलना पसंद है। तो हम सभी को पसंद होगा, है ना, दौड़ना और खेलना तो आपको भी पसंद होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यस। फिर पूछ रहे हैं कि वाई, क्यों, क्योंकि वी एंजॉय द गेम, वो काम करने से, खेलने और दौड़ने से हमें खुशी मिलती है, हमें जॉय मिलता है। रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। तो बोल रहे हैं कि रनिंग जो है, दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। तो अब 3 गेम्स के नाम बताइए जिसमें आपको दौड़ना रहता है। तो जैसे आपको दौड़ना रहता है फुटबॉल में, और आपको दौड़ना रहता है क्रिकेट में, हॉकी में, है ना, ये सब गेम्स में आपको दौड़ना रहता है। तो 3 गेम्स हो गए ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी। तो आप जब दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है कि क्या फील हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, आई फील ब्रीथलेस, मुझे सांस की कमी होती है। जैसे आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, है ना, ऐसे सांस लेने लगते हैं, तो आपका ब्रीथलेस हो जाता है। ओके, अब से अलाउड में है बीनीथ। से अलाउड मतलब आपको मन में नहीं बोलना है, आवाज के साथ बोलना है। तो मेरे साथ बोलो, बीनीथ, बोलिए बीनीथ मतलब किसी चीज के नीचे। फिर है ब्रीज। तो ब्रीज मतलब होता है ठंडी अच्छी हवा। फिर है मीट, क्या है, मीट, ओके। और मीट मतलब होता है मिलना, MEET है, तो मीट मतलब होता है मिलना। अब है फियर मतलब होता है डर। ईच मतलब होता है हर एक, सब, ओके। देन है मीडो मतलब क्या होता है, मीडो मतलब होता है
खुला घास का मैदान, जहाँ खुला रहता है, खुला मैदान रहता है, घास का मैदान, उसे कहते हैं मीडो। ओके, चलिए दोस्तों अब ये वाला करते हैं। इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं और उनको आपको भरना है। इसमें किससे भरना है वो भी बताया गया है, या तो डबल ई से या फिर ई ए से। ओके, तो इन सब वर्ड्स में डबल ई या फिर ई ए भरना है। ओके, तो टी आर अगर होगा डैश डैश एस तो क्या आएगा, ट्रीज, डबल ई आ जाएगा। आप पहले ई ए लगा के देखिए, ट्री, ई ए से आपका कुछ आता है, आपने कभी ऐसी स्पेलिंग नहीं सुनी होगी, तो फिर आप जब डबल ई लगाएंगे तो आपको याद आएगा अरे ट्रीज मतलब पेड़, तो आप इसको ऐसे करेंगे। आप इसका भी ऐसे ई ए अगर लगा के देखेंगे तो आपका आंसर वैसा नहीं आएगा। फिर आप अगर डबल ई लगाएंगे तो आपका आ जाएगा स्लीप। फिर दूसरा, अब तीसरा है प्लीज, प्लीज, तो देखिए यहाँ पे ई ए आया है, आप डबल ई लगा के करेंगे तो प्लीज, ऐसी स्पेलिंग किसी की होती है PLEESE, ऐसी स्पेलिंग तो आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ES आएगा, EA आएगा। तो आपको हर एक में ऐसा ही करना है। जैसे यहाँ पे EA तो कुछ होता नहीं है ना, तो यहाँ पे बीप हो जाएगा। फिर T डबल ESE होएगा तो फिर तो कुछ होता नहीं है, तो डबल ई हो जाएगा। ठीक है, आप हर एक का, जैसे यहाँ पे भी फीट आएगा, ऐसे आप जैसे टीच EA आ रहा है तो आपको देख के पहचानना है कि यहाँ डबल ई आएगा या फिर EA, MEET, तो इसी तरह से आपको देख के पहचानना है कि आपका क्या आएगा आंसर। ओके, अगर मान लो मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, आपको आगे इसी से करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, डबल ECH, ईच, आप कहा नहीं, तो फिर आप क्या लिखेंगे EACH, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको सब का करना है, तो इसी तरह से आपको सब का करना है। ओके, देखिए अब ट्रीज मतलब होता है बहुत सारे पेड़। अब स्लीप मतलब सोना, और प्लीज मतलब अब आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज डू दिस। आप किसी काम को बोलते हैं तो बोलते हैं प्लीज चलो, ऐसे बोलते हैं ना। फिर बीप, बीप मतलब होता है भोंपू। अब टीज मतलब होता है चिढ़ाना, आप किसी को चिढ़ाएं, आपने कभी ना कभी तो चिढ़ाया होगा ही होगा, टीज मतलब होता है चिढ़ाना। अब फीट मतलब होता है फूट, आप जानते हैं आपका पैर का इतना पार्ट जो है ये फूट कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही पार्ट रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे, तो हम उसे फीट कहेंगे। अब है टीच मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। ठीक है, अब मीट मतलब होता है मिलना। और मैंने आपको यहाँ मैंने भी अपने मर्जी से किया है ईच मतलब होता है हर एक। ठीक दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद डबल ई एंड EA एंड पुट देम इनसाइड। तो आपको और भी वर्ड्स बनाने हैं, तो जैसे मैंने बनाया है, पहला है बी में डबल ई आ रहा है, आप लास्ट में देखेंगे ये डबल ई आ रहा है। और दूसरा है मेरा सी में भी लास्ट में आप देख लीजिए, ये देख सी में डबल ई आ रहा है ना। फिर है फ्री में भी आ रहा है डबल ई, फ्री, है ना। देन अब EA वाले में आ जाते हैं। अब EA वाले में है SWEAT मतलब स्वीट मतलब होता है पसीना। तो इसमें भी इसमें EA है ना, इसमें EA है। और ये देखिए अब SEAT, इसमें भी EA है, ये दे है ना। अब WHEAT, इसमें भी EA है। तो
तो आपको सब वर्ड्स ऐसे ही लेने हैं जिसमें आप इसमें से, जैसे मैंने 3 ये लिया, तो आप यही, आपको जरूरी नहीं है यही ले, आप कोई और भी ले सकते हैं। फिर आप वर्ड्स बनाइए, लेकिन आपको याद रहे कि 2 ई एक साथ, है ना, और ई ए एक साथ आए, उसमें ई ए और डबल ई एक साथ यूज हुए रहे, या वो बीच में यूज हुए रहे, या फिर पहले या फिर लास्ट में। तो अब लेट्स लिसन में देखिए, से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन। तो आपको वर्ड्स एक एक करके बोलना है। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे वैसे आपको अपने बॉडी को हिलाना है। तो सबसे पहले है शोल्डर्स, तो उसमें बोला मूव देम अप एंड डाउन, तो आपको शोल्डर्स को अप एंड डाउन हिलाना है। तो जैसे आप बोले शोल्डर, तो ऐसे, ओके। देन है फीट, फीट मतलब आप फीट में बोल रहे हैं कि वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आपको फीट बोलते हुए फीट ऐसे फॉरवर्ड आगे की तरफ और पीछे की तरफ चलना है। देन है रन, रन, रन है फास्ट एंड स्लो, तो आपको धीरे दौड़ते हैं ऐसे 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 ऐसे, देन आप फास्ट दौड़ते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो वैसे करना है। अब हैंड्स, हैंड्स को आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट, हैंड्स लेफ्ट राइट मूव करना है। अब बोले हैं 2 वाले पे, नाउ जंप, हॉप, मार्च एंड टिपोटिव। तो जंप मतलब होता है कूदना, तो कूदो, और हॉप करो, हॉप मतलब दोनों पैर को एक साथ उठाकर कूदना, तो दोनों को पैर को एक साथ उठाकर कूदो। और मार्च, मार्च मतलब होता है जैसे आप सीधे चलते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा ऐसे आर्मी के लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, इसे कहते हैं मार्चिंग, ओके, मार्च। देन टिपटोय, टिपटोय मतलब होता है छुप छुप के चलना, जैसे आप छुप छुप के चलें तो उसे कहते हैं हम टिपटोय, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर